दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद मुख्यमंत्री की शपथ के बाद जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था, अंदाजा लगाया जा रहा था, ठीक वैसा ही दिल्ली के मैदान में आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने आ चुकी है। विधानसभा का पहला दिन जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेता आमने सामने आ गए, आपस में भिड़ गए। लेकिन उससे भी बड़ी खबर तब आई जब दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी सिंह ने एक तस्वीर साझा की और तस्वीर में अपने ट्विटर पर उन्होंने साझा की दो तस्वीरें शेयर की। एक अपने कार्यकाल की, एक रेखा गुप्ता जी ने शपथ ली, अभी हफ्ता भर भी नहीं हुआ। आरोप लगाया गया कि भाजपा ने अपना असली दलित विरोधी और सिख विरोधी चेहरा दिखा दिया। दिल्ली विधानसभा के मुख्यमंत्री कार्यालय से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीरें हटा दी गई हैं और जिस तरीके का ये फोटो पोस्ट की गई, लिखा गया, उससे पता भी यही चलता है कि हां, वाकई में बीजेपी की जो नई नवेली मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बाबा साहेब की और शहीद भगत सिंह की तस्वीर को हटा दिया है। हालांकि इसके बाद अरविंद केजरीवाल भी सामने आए, आतिशी सिंह की तस्वीरों को उन्होंने रीट्वीट किया और आपको याद हो तो नतीजे जिस दिन आए थे 8 तारीख को, 8 फरवरी को, उसके बाद अरविंद केजरीवाल का एक 2 मिनट का वीडियो जरूर आया था, लेकिन उसके बाद से अब तक अरविंद केजरीवाल मीडिया के सामने नहीं आए। हालांकि ट्वीट करते रहते हैं, अरविंद केजरीवाल ने यहां भी ट्वीट किया, दिल्ली की नई बीजेपी सरकार ने बाबा साहेब की फोटो हटाकर प्रधानमंत्री मोदी जी की फोटो लगा दी, यह सही नहीं है। इससे बाबा साहेब के करोड़ों अनुयायियों को ठेस पहुंची है। मेरी बीजेपी से प्रार्थना है, आप प्रधानमंत्री मोदी जी की फोटो लगा लीजिए, लेकिन बाबा साहेब की फोटो तो मत हटाइए, उनकी फोटो लगी रहने दीजिए। लेकिन क्या यह पूरा सच है जो आतिशी सिंह ने तस्वीरें पोस्ट की या जो अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, क्या वही पूरा सच है? नहीं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त अपनी स्क्रीन पर, यह तस्वीर असली तस्वीर है। एक जगह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, महात्मा गांधी और प्रधानमंत्री की फोटो लगी है, जबकि दूसरी तरफ बड़ी तस्वीरें लगी हैं शहीद आजम भगत सिंह की और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की। तो किसी की भी फोटो को हटाया नहीं गया है। यह जो मुख्यमंत्री का कार्यालय है, जो रूम है, वहीं पर भगत सिंह की और आपकी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति, माफ कीजिएगा, फोटो लगी हुई है। तो इस घटना के बाद ये तो हुआ कि लगभग 15 दिन के बाद अरविंद केजरीवाल निकलकर बाहर तो आए और इस तरीके का ट्वीट किया, जिस तरीके से ऐसी अपेक्षा की जा रही थी कि आम आदमी पार्टी बीजेपी के कामों की जरूर मुखालफत करेगी और वो काम उसने शुरू कर भी दिया है। लेकिन क्या बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर पर राजनीति होनी चाहिए, वो बीजेपी हो या फिर आम आदमी पार्टी? सुनिए रेखा गुप्ता ने इस पूरे प्रकरण पर क्या सफाई दी। देखिए, अपने भ्रष्टाचार को, अपनी कारगुजारियों को बाबा साहब के पीछे, आदरणीय हमारे शहीद भगत सिंह जी के पीछे छिपाने का ये इनका प्रपंच है। आप खुद स्वयं इस कमरे में हैं। जो सरकार के हेड हैं, क्या उनकी तस्वीर नहीं लगनी चाहिए? देश की राष्ट्रपति की तस्वीर क्या नहीं लगनी चाहिए? क्या देश राष्ट्र के पिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी जी की तस्वीर नहीं लगनी चाहिए? भगत सिंह जी, बाबा साहब, सब हमारे देश के वो परोधा हैं जो हमारे लिए पूजनीय हैं, आदरणीय हैं और मार्गदर्शक है। तो ये कमरा दिल्ली की मुख्यमंत्री का है और हमने सरकार के हेड के नाते उनको स्थान। तो आम आदमी पार्टी के जो आरोप है उन पर रेखा गुप्ता का जो बयान है, जो जवाब है, वो आपने सुना। अब आते जाते सुनिए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी सिंह ने क्या आरोप लगाए थे। मैम, सदन का पहला दिन था और पहले दिन हंगामा देखने को मिला। जो मुद्दा आपने पुटअप किया, वो कह रहे हैं कि बधाई प्रस्ताव चल रहा था, उसके बीच में आप लोग ये मुद्दा। देखिए, ये बहुत शर्म की बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री कार्यालय से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीरें हटा दी हैं और उनकी जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की फोटो लगा दी है। क्या भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से बड़े हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शहीद आजम भगत सिंह से बड़े हैं? क्या उनको ऐसा अहंकार हो गया है? आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना दलित विरोधी चेहरा, आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना सिख विरोधी चेहरा पूरे देश के सामने रख दिया कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई,
सबसे पहले उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की फोटो हटाई, शहीद आजम भगत सिंह की फोटो हटाई और उसकी जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की फोटो लगा दी। ये बहुत दुख की बात है। अच्छा, ये सिर्फ ये चीफ मिनिस्टर का ऑफिस के बाकी दिल्ली ऑफिस में भी हुआ। ये बड़े दुख की बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने जैसे बाबा साहब अम्बेडकर की आज सदन का पहला दिन था और ये सदन बाबा साहब अम्बेडकर संविधान चलता है, वो मुख्यमंत्री कार्यालय से बाबा साहब अम्बेडकर और शहीद आजम भगत सिंह की फोटो हटना ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर का पहले भी विरोध करती थी, आज भी विरोध करती है। शहीद आजम भगत सिंह के विचारों से वो पहले भी नफरत करते थे, आज भी नफरत करते हैं। और ऐसे तो इन्होंने जैसे संसद के अंदर से बाबा साहब की तस्वीर हटाई है, क्योंकि दिल्ली विधानसभा के अंदर इतनी बड़ी प्रतिमा बाबा साहब की लगी हुई है, ये उसको भी हटा देंगे। लेकिन इस देश के दलित और सिख लोग जो बाबा साहब अम्बेडकर को और शहीद आजम भगत सिंह को मानते हैं, वो कभी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसके लिए हमें चाहे सड़क पर प्रदर्शन करना पड़े, चाहे संसद में करना पड़े, चाहे सदन में करना पड़े, सदन ये चलेगा नहीं जब तक बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर को और शहीद आजम भगत सिंह तस्वीर को वापस लगाया नहीं जाता। भारतीय जनता पार्टी इसके ऊपर माफी नहीं मांगती। किन किन ऑफिस से जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री शहीद आजम भगत सिंह जिनको देश के नौजवानों के साथ साथ बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हर आदमी उनको अपना आइडियल मानता है, उनके आदर्शों को, उन्होंने जो कुर्बानी दी उनकी आज तक सराहना पूजा करता है। उनकी फ़ोटो को हटा देना बहुत ही ज़्यादा एक दुखदायक और दिल को पीड़ा देने वाला एक इन्होंने काम भाजपा ने किया है। और हम अध्यक्ष जी से निवेदन ही कर रहे थे कि आप मोदी जी की फ़ोटो लगाओ, हमें कोई हर्ज नहीं है, आप लगाएं राष्ट्रपति महोदय की फ़ोटो, हमें कोई हर्ज नहीं है। पर इनका कंपैरिजन आप शहीद आजम भगत सिंह जी से और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी से नहीं कर सकते। उन्होंने जो कुर्बानियाँ इस देश के लिए की है, इनका कोई मुकाबला नहीं है। और हम ये मांग करते हैं कि शहीद आजम भगत सिंह जी की फ़ोटो और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की फ़ोटो वहाँ पर पुनर्स्थापित की जाए। जब तक ये फ़ोटो वहाँ पर नहीं लगेगी, हम सदन नहीं चलेंगे। मैम, एक और चीज़ क्लैरिटी दे रहा हूँ, सीएम दफ्तर गए थे तो क्या जगह बदली गई है, पूरी तरह से हटा दिया गया फोटो हटा दी गई। ये पीछे से तो मुख्यमंत्री चेयर की पीछे भी नहीं है फोटो, पूरे रूम में नहीं है। ये लगा है इस तरफ। पूरे रूम में कोई फोटो नहीं। अरविंद केजरीवाल जी थे और मैं थी तब ये फोटो थी। अब वहाँ से इन फोटोओं को हटा के ये फोटोज लगवा दी गई। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की फ़ोटो हटा दी गई है, शहीद आजम भगत सिंह की फ़ोटो हटा दी गई है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब से बड़े हैं, क्या वो शहीद आजम भगत सिंह से बड़े हैं? ये अहंकार भारतीय जनता पार्टी का, ये सिख विरोधी चेहरा